लागो रे, तारा 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 लागो रे। रिमिक्स करते हैं, पुराने गानों को गाते हैं और इसके लिए एक बार मैंने सुना है कि सोनू निगम जी ने आपका गाना शेयर किया था। आप सोचिए, मतलब मैं तो बोलती हूँ कि एक इंसान का तो जीवन तभी सक्षम होता है जब उसको ये लगे कि उन्होंने अपने माता पिता को खुश कर दिया। तो हमारा जीवन तो अपने माँ बाप के लिए, अपने परिवार के लिए ही है। तो जब अभी ऐसा हुआ है कि किसी अनबन हो गई हो आप में? होती है, लड़ाई थोड़ी बहुत होती है। नहीं सॉरी कौन बोलता है अगर ऐसा होता है तो? आपने कभी किसी भी लड़के को सॉरी बोलते हुए देखा दुनिया में? नहीं यार, बस बहुत अच्छी फ्रेंड आप हैं। तो आपकी जो दोस्ती हो केवल म्यूजिक तक है या उसके आगे भी आप? मतलब हम लोग एक दूसरे को 11-12 साल से जानते हैं, तो दोस्ती कि आपको रूहान के घर में जब आप जाती हैं आपको बहुत प्यार वहाँ पे मिलता है। हाँ। इनके पापा आपको बेटी ही बुलाते हैं वहाँ पे। तो उन्होंने कभी बोला नहीं यार चलो अब लड़का भी जवान हो ही गया, बहू भी लानी है तो क्यों ना, मतलब नहीं अब आप एक ही घर में रहते हैं तो कभी आप रोटी वोटी बनाते हैं अभी? हाँ, मतलब सारा काम करती है। हाँ। कहते थे कि करिश्मा जो है अपने गाने में खुद ही नाचती है, तो आपको दूसरे हीरोइन पे भरोसा नहीं होता है जो आप अपने गाने में खुद ही नाच लेते हो? कई सालों बाद जब हम वो गाने देखेंगे तो हम हर वीडियो में बोलता हूँ और मेरी कोशिश रहती है कि वो महिलाएं जिन्होंने उत्तराखंड में कुछ खास किया है उनको आपके बीच में लाऊं। आज मेरे साथ में है उत्तराखंड की चर्चित जानी मानी गायिका करिश्मा शाह जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको बता देता हूँ कि करिश्मा जो है पढ़ने में बहुत तेज़ थी जो हमने सुना है, और इनके घर वाले जो हैं आपके पापा आर्मी में हैं और आप ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ पे आपके घर वाले चाहते थे कि आप नौकरी करें, अपनी पढ़ाई को आगे परस्यू करें, और उसके बावजूद आपने म्यूज़िक में अपना करियर बनाया है। और हमें जो पता लगा है कि करिश्मा को शुरुआती दिन में अपने फैमिली का विरोध झेलना पड़ा, उसके बावजूद आप जो है आज उत्तराखंड में स्थापित है, जानी मानी सिंगर हैं। तो कैसे आपने अपने घर वालों को मनाया है? मैं कहूँगी मैंने नहीं मनाया, जो दर्शक हैं और जो सब लोग अभी भी देख रहे हैं, आप लोगों का जो प्यार है उसने मेरे घर वालों को मनाया है। क्योंकि जब उन्होंने देखा, उन्हें जगह जगह ये करिश्मा शाह का गाना है, करिश्मा शाह आपकी बेटी है, करिश्मा शाह आपकी बेटी है, ऐसे ऐसे करके जब उन्होंने पता चला कि आप कैसे जानते हो करिश्मा शाह को, नहीं हमने गाने सुने उनके, हमने उनके वीडियोस देखे, हमें बहुत पसंद है, तब जाके उन्हें पता चला कि अरे मतलब जिस चीज़ के लिए हम नहीं चाहते थे उस चीज़ ने तो हमारी बेटी को सब में चर्चित कर दिया और सबको पता चल गया उसके बारे में, फेस से पहचानते हैं, नाम से पहचानते हैं। तो ये जो प्यार है सब लोगों का, उसने मनाया घर वालों को। और निरंतर मेरी तो मेहनत थी ही, मैं तो बस लगातार, बस मुझे पता था, एक विश्वास था कि ज़रूर एक दिन मानेंगे, क्योंकि मेहनत करने से तो कुछ भी हासिल हो जाता है। तो ये तो फिर भी मेरे घर वालों का सपोर्ट था। मैंने लास्ट टाइम आपके साथ वीडियो किया था, तो आपके पापा के साथ जो साथ में है, जो कुलीग्स हैं जो काम करते हैं साथ में आर्मी में, उन्होंने मेरे को मैसेज किया था यार करिश्मा बहुत प्यारी बच्ची है, बहुत टैलेंटेड बच्ची है। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों ने आपके पापा को बोला होगा, हाँ जी, तब जाके वो माने होंगे। हाँ, उनके जो साथ के ऑफिसर्स थे वो भी, जब उन्हें नहीं भी पता था, तब जब उन्हें पता चला तो उन्होंने स्पेशली कॉल करके बोला, सामने मिल करके बोला कि आपको किसी भी प्रकार की आपकी बेटी को मदद की ज़रूरत होगी, फाइनेंशियली या कैसी भी, तो हमें बोलना, हम हमेशा अवेलेबल रहेंगे। अच्छा, प्रणाम, नमस्कार, और कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप लोग एकदम ठीक होंगे, खुश होंगे। क्या बात है, क्या बात। मतलब 5-6 साल पहले इन्होंने एक गाना दिया है, लेकिन उससे पहले ये इंस्ट्रूमेंट बजाते थे, म्यूजिशियन था, और शायद कोई भी इंस्ट्रूमेंट ऐसा नहीं है जिसको ये नहीं बजाते हैं। बहुत ही टैलेंटेड है। मेरे बहुत सारे सिंगर दोस्त हैं, वो अमूमन आपके बारे में बात करते हैं कि यार रूहान बहुत टैलेंटेड है। हालांकि आपका परिवार भी जाना माना परिवार है, तो आपको तो कभी ये विरोध वगैरह झेलना नहीं पड़ा होगा। तो आप मुझे ये बताएं ना कि म्यूजिशियन से सिंगर बनने की कहानी, मतलब कैसे आपने शुरू किया, कब आपको लगा पहली बार कि आपको सिंगर बनना है? मैं मतलब हल्का फुल्का मैं बचपन से गाया करता था गाना, और इंस्ट्रूमेंट से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार था बचपन से। मैं तबला ढोलक ये सब बजाता था, और मैंने कई सारे हमारे पहाड़ी जो सिंगर्स हैं उनके साथ मैंने बहुत प्रोग्राम किए हैं। अपना गढ़वाल, जौनसार, कुमाऊँ, हर जगह मैंने प्रोग्राम किए हैं, कीबोर्ड भी बजाया, सब कुछ। उसके बाद जब मैं गाँव से देहरादून, मतलब यहाँ मैंने एडमिशन लिया स्कूल में, तो यहाँ मेरे को वो चीज़ थोड़ा फील होने लग गई थी। मतलब लाइक कि होता यह था कि सारे के सारे ना इंग्लिश वाले थे यहाँ पे। अच्छा। और मैं बिल्कुल गाँव को ठेठ। अच्छा। और मैं कुछ समझ नहीं आऊँ था ब्लैक बोर्ड में क्या सर लिखना ही भयंकर। उत्तरकाशी जिले से। मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा लिखा था, तो मेरे को पहले समझ नहीं आया। फिर उसके बाद धीरे धीरे मेरे एक टीचर थे डेविड ग्रीम, अंग्रेजी के, उन्होंने मुझे इंग्लिश सिखाई, बोला इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं, आप सीखो और म्यूजिक पे ध्यान दो। और ऐसे करते करते फिर हम लोगों ने वीडियोस बनाना शुरू किया था 2016 के एंड में। हमने वीडियोस डाली, तो मैंने ट्राई किया था जस्ट एज अ सिंगर। ऐसे ही गाता था मैं पहले से, पर पहले मैं पंजाबी गाने गाया करता था शुरू में। फिर बाद में मेरे को फील हुआ
यार पंजाबी चल रहा है हर जगह, अच्छी बात है, हर जगह का कल्चर आना चाहिए, लेकिन हमारा कल्चर कहाँ है? 2015-16 के टाइम पे जब कैसेट का दौर 2010-11 में खत्म हुआ तो डाउन हो गया था मार्केट, क्योंकि यहाँ के जो सिंगर्स हैं वो यूट्यूब पे इतना ज़्यादा नहीं थे, बिल्कुल मतलब ऑनलाइन नहीं थे, उन्हें पता नहीं था यूट्यूब पे सब्सक्राइबर है, ये सब है, गाने डालने हैं, वो किसी पर्टिकुलर चैनल को ही देते थे, चैनल कोई मतलब कैसेट वाला चलता था या उनको कोई ले लेता था गाना। उसके बाद हमने चैनल बना के गाना शुरू किया, तो तब मेरी शुरुआत हुई गाने की, और मैं सीखता तो था ही घर पे भी, मैं दीदी से, भैया से, पापा से सीखता रहता था। धीरे धीरे खुद को पॉलिश आज भी कर रहा हूँ, और ये जर्नी मेरी लाइफ टाइम चलती रहेगी, मैं लाइफ टाइम सीखता रहूँगा, कुछ बेहतर करने की कोशिश करता रहूँगा। फिर मैंने 2017 में पहला गाना गाया, उसके बाद गाना लोगों ने पसंद किया, बोला आपकी आवाज़ अच्छी है, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला अंदर से कि चलिए, उसके बाद कंटिन्यू मैं गाने कर ही रहा हूँ और आप लोग प्यार देते हैं। एक थोड़ा सा जो हेटर्स रहे हैं, जो एक आध जो नेगेटिव आते होंगे कमेंट कि आप जो है रिमिक्स करते हैं, पुराने गानों को गाते हैं, और इसके लिए एक बार मैंने सुना है कि सोनू निगम जी ने आपका गाना शेयर किया था। आप सोचिए, सोनू निगम हमारे लीजेंड हैं और इस समय वर्तमान में उनसे बड़ा कोई सिंगर नहीं है, बहुत अच्छी बात, और वो आपका गाना शेयर कर रहे हैं, और फिर कुछ लोग जो है ऐसे नेगेटिव कमेंट डालते हैं, तो आपको कैसे फील होता है? आपको मतलब क्या चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है, चुभती है? ये कि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, और जो हमें क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, कई बार कोई पॉजिटिव तरीके से भी क्रिटिसाइज़ करता है, हमें उसको भी देखना चाहिए। मतलब ये नहीं हो सकता कि हम सुपीरियर हैं और हम बेस्ट हैं, ये कभी नहीं हो सकता। दुनिया में चाहे आप देखेंगे हमारे प्रधानमंत्री जी, उनके भी हेटर्स हैं, हर किसी के हेटर है, तो ये मतलब जेन्युइन है और इंसान का नेचर है, आप सबको खुश नहीं रख सकते हैं। 10 में से 8 खुश रहेंगे तो 2 लोग बोलेंगे मज़ा नहीं आया, तो हमें उनके साथ भी चलना है, मतलब कि ठीक है आप लोग भी सही हैं, आप लोग भी सही हैं, लेकिन वो सोनू निगम जी ने जब शेयर किया तो लेजेंड है, हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो गई थी कि जिनको मतलब यहाँ पे आज की डेट में आप देख लीजिए कि सिंगिंग का गॉड ही एक तरह से उन्हें बोलेंगे यंग बच्चों के लिए, तो वो शेयर कर रहे हैं, तो हमारे लिए उससे बड़ी फिर हेटर्स वहाँ पे दब जाते हैं, उन्होंने कुछ देखा होगा उसमें, बिल्कुल वो दब जाते हैं वहाँ पे, फिर वही सबसे फ्रंट में रहते हैं कि यार अप्रिशिएट किया है इन्होंने। तो आपको कब लगा पहली बार कि आप जो है सिंगर बन सकती है? मुझे हमने अचानक से देखा ना आपको, एकदम से कोई प्लानिंग एक दिन पहले कोई पता ही नहीं है। और मैं आपको बता दूं, मैं लेह लद्दाख में था, मैं वहाँ पे माउंटेनियरिंग कर रहा था जी, और इतनी बर्फ पड़ी हुई थी, हम लोग कम से कम 1 हफ्ता हो गया टेंट से बाहर ही निकल पा रहे थे। फिर कोई लड़का आता है, वो आपको एक वीडियो बताता है, वो वाला मेरी घुट्टी रोड़ी के, और आप बिलीव करेंगे 4 या 5 दिन हमने दिन रात वही गाना देखा है। तब मैंने पहली बार आपको जाना कि कौन है यार ये लड़की से मिलना है, ये सडनली एंट्री हुई थी ऐसे करिश्मा की अचानक से। मैं तो ये कहूँगी कि मेरी जर्नी में या मेरे आज जो भी कुछ मैं हूँ उसमें सबसे बड़ा हाथ भगवान का है, और जो मेरे सपोर्टर्स रहे हैं, मेरे साथी रूहान हैं और उनकी फैमिली का, और जितने भी लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है, इनका बहुत बड़ा हाथ है। और वैसे डेस्टिनी वाइज मैं कहूँ तो भगवान ने ही मुझे मतलब ऐसा कुछ प्लान तो बिल्कुल नहीं था, और जब कभी आपके साथ ऐसी चीज़ें हो जाएं जो प्लान थी ही नहीं, तो वो आप यही समझते हैं कि शायद मेरा भाग्य और मेरी किस्मत थी, जो कि मैं मतलब इस चीज़ में एंटर हुई, और उसके बाद यहाँ तक आई, तो उस चीज़ में तो हमारा वर्क है, रूहान का दिमाग है, हमारे आइडियाज़ हैं। जैसे मंडाण है, तो मंडाण बहुत पसंद करते हैं लोग, तो हमने बैठ करके खुद लिखा है, वो दोनों ने कंपोज किया है, लिखा है उस चीज़ को, तो मेहनत तो चलती ही रहती है। लेकिन ये है कि जब आ गए, गाना शुरू किया, लोगों ने पसंद किया, तो तब मैं बन पहले गई, मुझे पता बाद में चला। अच्छा, ये हुआ था। मैं शुरू में करिश्मा को बताया करता था कि जब हमने ना 2018 के 28 अक्टूबर को एक मैशअप डाला था, फूले फूले आरू वाला, तो वो जो था वो 6-5 दिन में 10 लाख से ऊपर हो गया था, 1 मिलियन। तो करिश्मा को इस चीज़ की नॉलेज नहीं थी, मतलब ये मुझे बताते थे मैं बताता कि 1 मिलियन हो गया। अच्छा ठीक, अच्छा, तो ये रिएक्शन होता था। अच्छा, जैसे आज आप किसी को 1 मिलियन तो खुश होता है, करिश्मा का रिएक्शन होता था कि अच्छा 1 मिलियन, मुझे ये नहीं पता था इससे क्या होगा, नहीं पता था इससे होगा क्या। तो फिर धीरे धीरे जब वो और बढ़ते गए, उसके बाद हमें लोग शोज के लिए बुलाते गए, ऑल ओवर इंडिया में हमने प्रोग्राम किया अपने पहाड़ी कल्चर के लिए। पहचान लेते थे कि अच्छा आप करिश्मा शाह, आप रूहान भारद्वाज, तो मुझे तब बाद में पता चला अच्छा वो जो व्यूज आते थे इतने ज्यादा, उससे ये होता है। और हमारे लिए मतलब एक बड़ी बात ये भी थी कि मतलब हमने ये चीज़ सोची नहीं थी कभी कि ऐसा हो जाएगा, और सबसे बड़ी बात हमारे लिए ये रही कि जितने हमारे पहाड़ी भाई बहन भाई लोग हैं, उन्होंने इतना सपोर्ट हमें दिया कि हमें बीजेपी हेडक्वार्टर में परफॉर्म करने का मौका मिला पिछले साल इगास में। वहाँ पे राष्ट्रपति जी थे और राजनाथ सिंह जी थे, उन सबके सामने अपने 2 या 3 प्रोग्राम आर्मी के लिए किए, आर्मी के लिए भी हमने प्रोग्राम किया, तो मतलब वो एक अलग फीलिंग होती है कि अपने देश के वो नेता भी हैं, और वहाँ पे हमारे जी डोभाल जी भी बैठ रखे थे। मैं तो उनसे पर्सनली पहली बार मिलके मुझे ऐसा एनर्जी फील हुई कि मतलब वो सबसे ज़्यादा यंग मुझे वो लग रहे थे वहाँ पे, उन्होंने बहुत अट्रैक्ट किया, उनकी पर्सनैलिटी बहुत डिफरेंट है। तो हम लोग जब वहाँ पे गए हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिला, मतलब स्पेशली वो तो मतलब बड़े लोग हो गए, उनके साथ बैठ के बहुत कुछ सीखने को मिला, उनके सामने अपने पहाड़ी कल्चर को प्रेजेंट करने का मौका मिला, तो बहुत खुशी हुई हमें। और आपने आर्मी की बात कही, आर्मी की बात पे मुझे याद आया कि सबसे अच्छा तब लगता है कि 1 साल पहले ही कॉल आ जाता है, जैसे इवेंट होगा कोई ना, कि आप जैसे अभी रिसेंटली अगर कॉल आया था, पिछले साल की बात बताऊंगी मैं, कि आप
उन्होंने ना सितंबर में करना था। मैंने कहा सितंबर, मैंने कहा अगले महीने, नहीं अगले सितंबर। अच्छा। 1 साल पहले कॉल किया। हाँ, तो हम आपको बता रहे हैं कि आप याद रखना कि ऐसा ऐसा है, पहले से ही बता देते हैं। जब आपने वो हमारे देश की आर्मी के सामने ये किया, आपके पापा बैठे थे वहाँ पे? हाँ जी। वो थे उस दिन के पापा रोने भी लग गए थे उसी देख दिन के। पापा को असल में पता चला कि मतलब बेटी ने क्या किया। अच्छा। और बेटी मतलब जिस जिद पे थी कि नहीं मैं ये नहीं छोड़ूंगी, मैं अपनी एजुकेशन लेके चलूंगी लेकिन मैं म्यूजिक भी लेके चलूंगी, तो वो जो इसने जिद पकड़ी हुई थी उसका रिजल्ट क्या हुआ। कृपा सरस्वती माता की ऐसी होती जिंदगी है में ना। क्या होता है ना, जी। अक्सर लोग बोलते हैं ये उसका बेटा है, ये उसकी बेटी है, और जब कोई ये बोले कि ये उसके पापा है, ये करिश्मा के पापा यही है, हो रहा था वहाँ पे तो अलग ही फील देता है। जब हम लोग वहाँ थे ना, तो उस दिन करिश्मा के पापा का रिटायरमेंट था, तो जो ऑफिसर थे उन्होंने कंधे पे उठा रखा था इनके अरे पापा। बाप रे, क्या बात। और मतलब मैं तो बोलती हूँ कि एक इंसान का तो जीवन तभी सक्षम होता है जब उसको ये लगे कि उन्होंने अपने माता पिता को खुश कर दिया। तो हमारा जीवन तो अपने माँ बाप के लिए, अपने परिवार के लिए ही है। तो जब वो खुश हुए तब मुझे लगा कि अब सांस आई अच्छी वाली। अच्छा, मैंने आपकी जोड़ी उत्तराखंड में शायद सबसे सुपरहिट जोड़ी में से एक है या नंबर 1 है। जब आप साथ में रहते हैं ना तो अलग ही माहौल रहता है। तो कभी ऐसा हुआ है कि कुछ म्यूजिक को लेके या कुछ लाइव को लेके थोड़ी सी अनबन हो गई हो आप में? अनबन मैं कहूँगी, अनबन नहीं होती, डिस्कशन कहेंगे उस चीज़ को। अगर थोड़ी मैं बहुत कहूँगी होती है लड़ाई, थोड़ी बहुत होती है। नहीं होती लेकिन है वो म्यूजिक को लेकर ऐसे होती है कि लाइक अगर मैं ये कर रहा हूँ लेकिन तो वो करिश्मा बोलती है कि discussion नहीं ये ऐसा होना चाहिए, तो वो बट चलता है। ओवरऑल होता है तो सॉरी कौन बोलता है? हैं? सॉरी कौन बोलता है पहले, अगर ऐसा होता है तो? आपने गलती कभी है। किसी भी लड़के को सॉरी बोलते हुए देखा दुनिया में? नहीं यार, बस ठीक है। बट उसका रिजल्ट जो होता है वो डिस्कशन के तौर पे ही Discussion खत्म के होता है। तौर पे मतलब ऐसा नहीं होता कि हम लड़ रहे हैं और हेल्दी वाला होता है। हेल्दी वाला होता है। हेल्दी वाला होता है। बेस्ट चीज लोगों के सामने है, उस चीज के लिए अच्छा, होता है एक सवाल और है, ये मेरा नहीं है, मतलब तमाम उत्तराखंड में और बाहर के जो राज्य है उसमें भी लोग ये सब जानते हैं कि करिश्मा और रोहन साथ में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड आप हैं। तो आपकी जो दोस्ती हो केवल म्यूजिक तक है या उसके आगे भी आप? एक दूसरे को 11-12 साल से जानते हैं, तो दोस्ती तो हमारी बहुत पक्की है। बट उस तरीके से अभी हम इस चीज़ को नहीं सोचते, म्यूज़िक तक ही हम उस चीज़ को रखते हैं। और इंडिविजुअल तौर पे कोई भी मतलब मेरी हर हेल्प के लिए ये मौजूद है, इनकी हेल्प के लिए, मतलब सिर्फ उस रिश्ते से अलग भी एक रिश्ता है जो दोस्ती का है, वो बहुत खूबसूरत होता अभी है। आप दोस्त हैं मतलब अच्छे? हाँ, जी। बहुत और अच्छे बाकी दोस्त अभी तो हैं। बहुत कुछ करना है दुनिया में। नहीं, वो तो अगर हम अभी ये सब सोच लेंगे तो हम कब करेंगे? मतलब मैंने सुना है कि आपको रूहान के घर में जब आप जाती हैं आपको बहुत प्यार वहाँ पे मिलता है। हाँ। इनके पापा आपको बेटी ही बुलाते हैं वहाँ पे। तो उन्होंने कभी बोला नहीं यार कि चलो अब लड़का भी जवान हो ही गया, बहू भी लानी है तो क्यों ना, मतलब? नहीं अब अंकल आप का एक ही फील्ड में फोकस, मतलब अंकल ने मुझे बहुत छोटा देखा है। पापा तो मतलब बिल्कुल बहुत म्यूजिक को छोटा लेकर देखा है, तो डांटते हैं हमें। इसलिए वो मुझे बेटा मानते हैं। जिन्होंने बहुत बचपन से मुझे देखा, मुझे सुना कि अच्छा ऐसे ऐसे करके इनने तैयार, घड़ा होता है ना कि बनाते हैं जब वो कच्चा होता है एक फिर चीज ये हम पकता है। ऐड करना चाह रहे थे कि पापा का मतलब हमारे ऊपर बहुत बड़ी गाइडेंस है, मतलब और वो कहते अगर हैं कि आप ऐसा नहीं। उनको एक बार के लिए सेपरेट करेंगे तो हम बहुत मुश्किल है कि कुछ हैं। हाँ, मैं इतना क्योंकि आपको बता कुट्टी रहा हूँ। रौड़ी के हो गया, तारा लागरी ऐसे हो ऐसे गया, composition हिमांशु उन्होंने हमें शुक्ला ने, दिए। पंखी माया, ये जो गोल्डन कॉम्पोजिशंस है सारी वो अंकल की हैं। और उनका ही हमेशा रहता है, वो गाने में भी कहते हैं कि ऐसे गाओ इसको, नहीं गलत हो रहा है। 10 बार भी अगर मना गाना और सिर्फ वो सिखाना हमारे पड़ेगा। लिए नहीं, वो उत्तराखंड के हर सिंगर के लिए। हाँ। अभी आपने सौरभ भाई का गाना सुना होगा, तो वो भी पापा ने लिखा हुआ है। अच्छा। ऊंचा ऊंचा सैंडल पैरलो। अच्छा, वो सौरभ भाई वाला? वो मेरे पापा का अरे गाना क्या बात है। है। और अपना ये धनराज भाई ने एक गाना गाया था अभी, कौन सा था धनराज भाई? तराजू को काटो। तराजू को काटो, एक गाना बड़ा अच्छा, तो वो सारे पापा ने लिखे तो हुए एक गीत बात हैं। है, आपने अपने पापा को बोला नहीं कि इतने अच्छा गाना जो इतना हिट हो गया आपने सौरभ को दे दिया? नहीं मैं कभी ऐसा नहीं करता। सोचते हैं कि अच्छा ये सिंगर की आवाज के लिए वो सबसे सोच के इम्पोर्टेंट लिखते क्या है हैं। कि अच्छा, जो अच्छा। जिसकी किस्मत में है वो उसको मिलेगा ही वो मिलेगा। देखते हैं ये किस आवाज पे सूट बैठेगा। बस वो पापा अपने हिसाब से देख लेते हैं, फिर दे देते हैं गाना। मतलब अच्छा किसी यार, को एक चीज मैं ये कह रहा हूँ, देखो एक नया कंपोजिशन तैयार करना तो मुश्किल टास्क है ही, Actually। सब चीज को ध्यान में रखना होता है। लेकिन एक और जो आप पुराने गानों का रिमिक्स करते हैं वो भी तो एक बड़ा चैलेंज है। उसमें भी नयापन करना भाई है। पुराने लोगों ने वो सुन चुके हैं ना, अब पुराने गाने को आप सुन चुके हैं, अगर वो दोबारा से अच्छा से नहीं बनेगा फिर लोग कहेंगे ये लो इन्हें बेइज्जती सही, करवा दी। ये बात। तो क्या कितना मुश्किल जो लगता है। गाना सुना हुआ है उसको दोबारा इस तरह से पेश करना कि वो इंसान को अच्छा लगे, यही एक टास्क हमने होता जब है। मतलब पहले भी शुरुआती दौर में किया था, अब तो काफी टाइम से किया नहीं है पुराने, क्योंकि अपने भी उसके बाद निकाले लोगों ने। इसमें लोगों का भी बहुत बड़ा शेयर, इन्होंने कहा खुद के भी निकालिए गाने, आप पुराने गा रहे हो। और फिर हमारी प्लानिंग भी थी, हमसे पहले उन्हें पता चल गया था पब्लिक को, फिर हमने अपने गाने डाले तो लोगों ने हमारे गाने भी पसंद किए। तो हम क्या करते थे, अगर कोई पुराना गाना भी कर रहे हैं तो पहले उसे पूरा कंप्लीट लिखते थे, स्टार्ट टू एंड, कि एक भी शब्द गलत नहीं होना चाहिए कि यार तुमने ना यहाँ पे ये बोल दिया। अगर जौनसारी गीत है तो किसी जौनसारी दोस्त को यार तुम्हारे यहाँ ऐसे कैसे बोलते हैं, वो कंप्लीट करके लिख के फिर करिश्मा उसकी प्रैक्टिस करती थी, अच्छा इसको ऐसे बोलना, ऐसे बोलना। सीखे हम। मैं तो फिर आज भी उससे कहती हूँ गाते कि थे। जिन भी सिंगर्स के हमने सॉन्ग से रीमेक किया है उनका धन्यवाद इस रूप में देते हैं कि उनके रीमेक हमने गाए तो उनसे भी सीखा। और लॉजिकली मैं आपको ये भी बताऊं कि रिमिक्स
जो हमने किया उसको करने का एक मुद्दा ये भी था कि हमने ना कोई पुराना हिट गाना नहीं उठाया। अब जैसे 5 साल बाद अगर मैं चैतवाली करूं तो वो गलत हो जाएगा, वो ऑलरेडी हिट गाना ऑलरेडी हिट है, उसको क्यों उठाया? काफी लोगों ने गा चुके हैं उसको, है ना। या अगर कुछ ऐसे गाने जो बहुत कम लोगों ने सुना है, जैसे सौली घुरा घुरे है, अब बहुत कम लोगों तक, अगर इसको 5 साल बाद करते हैं तो तब ये हिट हो जाएगा। हमने ऐसे पुराने गाने उठाए थे उस समय, मतलब हमने जो गाने उठाए उनके 2-2.5 लाख से व्यूज नहीं थे ज़्यादा यूट्यूब पे। नहीं, मैं एग्री करता हूँ यार। देखिए ऐसा है, बहुत सारे ऐसे गाने थे उत्तराखंड में जो बहुत पहले गाए गए थे और हमने उन गानों को सुना नहीं था, तो उनको भी आगे लाना ये भी बहुत बड़ी बात है अपने आप में। इस माह का मैंने उनके आरजे काव्या भाई के यहाँ पे आपका इंटरव्यू देखा था, वो वाला आपका काव्या वाला, वो आरजे वाला, आरजे भी बहुत सुंदर आप वो कहती हैं, और मुझे लगता है कि अगर आप एंकरिंग करेंगे वो भी आप बहुत सुंदर करेंगे। हाँ, ये मुझे काफी लोग कहते हैं। हाँ, काफी लोग कहते हैं। एक तो आपकी आवाज़ बड़ी साफ है और अच्छी लगती है, हाँ जी। और बड़ी प्रेजेंटेबल आप हमेशा दिखते हो। हाँ, तो फिर मैं अभी किसी भी मतलब रेडियो उसमें स्टेशन में आरजे बन जाऊंगी, तो आप लोग मेरा चैनल ज़रूर सुनिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये चल सकती है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये बता, जब आप घर में रहते हैं तो कभी आप रोटी वोटी बनाते हैं अभी? हाँ, मतलब सारा काम करते हैं? हाँ, वैसे मैं घर पे कम रहती हूँ क्योंकि रिकॉर्डिंग वगैरह और ये सब के लिए टाइम मतलब चाहिए होता है, तो बाहर ही ज़्यादा टाइम निकलता है। जैसे अभी हम शो में आए हुए हैं, तो अभी इससे पहले हम पोखरी से यहाँ पर करके आए हैं, तो रेगुलर ट्रैवल ही हो रहा है कंटिन्यू। तो घर पे जब भी रहती हूँ तो तब कभी कभार। अच्छा, आप दोनों का कोई फेवरेट डेस्टिनेशन है, टूरिस्ट प्लेस जहाँ आप जाना चाहते हैं? हम लोग कहाँ जाना जहाँ आप ट्रैक पे ले जाएंगे वहीं। हाँ, अच्छा, अब बहुत जल्दी जो है रोहाना और करिश्मा मेरे साथ ट्रैक पे आने वाले हैं, और एक जगह में तुंगनाथ जाना है। तुंगनाथ तो कभी भी आ जाओ यार भाई, कल ही ले चले आपको। हाँ ठीक है, कल तो मेला ही है यार, कल मेला है। 1-2 दिन में आप कभी भी बोलो, कभी भी ले चलूंगा तुंगनाथ तो। जी। और पर वैसे कोई है आपका, मतलब जैसे कश्मीर होता है इंडिया में या उत्तराखंड में? नहीं, हमें तो पर्सनल चॉइस तो ये है, मेरी पर्सनल चॉइस तो ये है कि मैं हर स्टेट में, मतलब हर जगह, हर रीजन में जाकर के, हर स्टेट में जाकर के वहाँ का कल्चर देखना चाहती हूँ। अच्छा। जैसे अभी हम अपने उत्तराखंड में, तो हमारा क्या कल्चर हम सब जानते हैं, लेकिन पूरी तरह से जैसे जयपुर चले गए, राजस्थान, पंजाब, है ना, चंडीगढ़, जो भी ये सब चीज़ें हैं, अच्छा। हरियाणा, तो ये छोटे छोटे जो वो हैं सेमी स्टेट से यहाँ चले गए, तो यहाँ के क्या क्या ट्रेडिशन कल्चर होते हैं वो देखना चाहती हूँ। मुझे इस चीज़ का शौक है, एक्सप्लोर करने का। अच्छा, लोग कहते थे कि करिश्मा जो है अपने गाने में खुद ही नाचती है, तो आपको दूसरे हीरोइन पे भरोसा नहीं होता है जो आप अपने गाने में खुद ही नाच लेते हो? कई सालों बाद जब हम वो गाने देखेंगे तो हम अपना चेहरा, अपनी छवि, अपनी कला उसी को देख के याद करेंगे, मेमोरी कलेक्ट करते हैं। बाकी दोस्तों, आप भाई को हमेशा ऐसे सपोर्ट करते रहें। इससे पहले ये बहुत अच्छा काम करते हैं और अपने पहाड़ की अच्छी अच्छी जगहों को एक्सप्लोर भी कराते हैं। आपसे बहुत सुपर हिट बंदे हैं। सब्सक्राइब द चैनल। एक चीज़ बोल रहा हूँ, आप कभी भी गाना गाते हैं बिना इंस्ट्रूमेंट के? कभी नहीं देखा मैंने। कम से कम गिटार तो आपके हाथ में होता ही। अगर मैं बोलूँ आपको रैंडमली कि कोई लाइन मुझे सुना दे, तो दोनों में से कोई थोड़ा सा। तारा लागो रे, 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 तारा लागो रे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत जल्दी आपको ट्रैक पे लेके चलेंगे। थैंक यू। और वहाँ पे बहुत सारी मस्ती होगी, बहुत सारे गाने होंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।